हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट में कोर्सेज वगैरह होती है उसके रिगार्डिंग, और कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि है टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे। तो मैंने देखो, सबसे पहले अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो जो आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखी है, जितने भी टेलीग्राम चैनल है उन सब से बाहर निकलिए। सबसे स्ट्रिक्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सुबह सुबह आपने मान लो 10 टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किया है, तो क्या होता है उस टेलीग्राम चैनल पे 10 टेलीग्राम चैनल में सुबह सुबह 10 कॉल आएंगे। कुछ में बाइंग आएगा, कुछ में सेलिंग आएगा, कोई कॉल बाई करने को बोलेगा, कोई पुट बाई करने को बोलेगा। आप कंफ्यूज हो जाते हो, उस टाइम पे आप ट्रेड नहीं ले पाते। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है एक आई ओपनर वाला चीज़। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दो एक चीज़ें हैं जो अगर आप लोग ठीक से कर लोगे तो शायद मुझे लगता है कि आप लोग टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट हो सकते हो। बट आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे पहला मैंने तो कोर्स करके किया है, बट वो मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, जिनसे सीखा आज भी वो मुझे सपोर्ट करती है ट्रेड में, या बहुत गाइड भी करता है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ। तो जो वो मैं बताने वाला हूँ उसी ट्रेडिंग के रिलेटेड बताने, उसी कोर्स के रिलेटेड ही बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला है टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस जानना है, ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस एक्शन अगर आपको अच्छी तरीके से आते हैं, ठीक है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरीके से सीख जाओगे। प्राइस एक्शन में आता क्या क्या है, क्या क्या होता है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। बस वो चीज़ आप मेहनत करके सीख लेना। यूट्यूब वगैरह देख के भी सीख सकते हो, गूगल करके भी सीख सकते हो। कोई हाथी घोड़ा जैसा चीज़ नहीं है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला जो आता है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में आप अगर चाहो तो मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न में आओगे तो सबसे पहला कैंडल जो आता है हमारा वो है दोजी कैंडल। उसके बारे में अच्छे से गूगल करके सीख लेना। ठीक है, दूसरा बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, हैमर, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से जानो, गूगल करके जानो। सबसे अच्छा है गूगल। जैसे कि मारूबोजू है, इनसाइड वार कैंडल है, बेयरिश इनगल्फिंग है, बुलिश इनगल्फिंग है, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, पिसिंग लाइन पैटर्न, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, इन सब कॉमन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उनके बारे में ठीक से गूगल करके सीख लो। तो आपका एक पार्ट हो गया टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, दूसरा जो चीज़ आता है वो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न मतलब मैं तो सीधा सीधा 2-3 या मैक्सिमम 5 चार्ट पैटर्न को ही फॉलो करता हूँ। जैसे कि एक है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर इसका लो ब्रेक हुआ तो मैं पुट की पोजीशन में बैठता हूँ और टारगेट रखता हूँ। इसका जो लेंथ है वो यहाँ तक टारगेट रखता हूँ। बात ख़त्म, सिंपल। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है वो है एम पैटर्न। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा इस यहाँ पे लाइन खींचती हूँ। ठीक है, जब भी मार्केट इस लाइन पे आएगा तब मैं बाइंग करूँगा। बट बहुत सारे लोग एम पैटर्न में यहाँ ट्रेड लेने को बोलता है, बट मेरे ख्याल से मैं एम पैटर्न में यहाँ ट्रेड लेती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस बहुत छोटा आता है। इस एम पैटर्न का थोड़ा सा ऊपर निकले मैं निकल जाती हूँ। मतलब मानो किसी भी ट्रेड में बैठा, ज़्यादातर इक्विटी में मैं ट्रेड करता हूँ। 5 रुपये के स्टॉप लॉस पे मुझे 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये मिल जाते हैं एम पैटर्न पे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, दूसरा आता है उसी का उल्टा डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न कैसा है, मार्केट नीचे आया, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, इसी लेवल के आसपास जब आएगा मैं बाय करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस मुझे ज़रा से भी लगती है छोटा, तो टारगेट रखता हूँ मैं इसके नेक लाइन तक। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डब्लू पैटर्न एम पैटर्न में बहुत अच्छा होता है। जो अगला आता है वो है कप एंड हैंडल। मार्केट मानो ऊपर गया और ऐसे करके गया। ठीक है, मैं इस लाइन को ब्रेकआउट होने के बाद मैं ट्रेड लेता हूँ कॉल, या अगर उल्टा होता है तो पुट बाय करता हूँ। तो और टारगेट रखता हूँ मैं इस लाइन का इतना सा। ठीक है,
यहाँ तक का टारगेट रखता हूँ। जो भी इसका डेप्थ है वो इसका टारगेट उल्टा होता है, उल्टा इम्पोर्टेंट भी होता है। ऐसे अगर इसके नीचे टूटे तो मैं सेल करता हूँ। जैसे कि आज 6 सितंबर है, आज निफ्टी में भी बहुत बढ़िया ट्रेड मिला था, ठीक है। निफ्टी में दिखा देती हूँ मैं 5 मिनट की कैंडल ओपन करके। निफ्टी में क्या हुआ देखो, निफ्टी में एक अप एंड हैंडल पे ट्रेड, बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। जैसे कि निफ्टी में ये एक कप एंड हैंडल जैसा दिख रहा है, ये हैंडल है इसका। जैसे इसके ऊपर ब्रेक किया, मैंने इस ट्रेड में एंट्री कर लिया है। एग्रेसिव एंट्री थी बट एंट्री कर लिए। एग्रेसिव भी नहीं है, क्लोजिंग भी बहुत ऊपर ही दिया है, ठीक है। क्लोजिंग इसका जैसे ही यहाँ हुआ, जैसे ही क्लोजिंग इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, मैंने इस कैंडल के यहाँ का ही मैंने एंट्री कर ली है। तो रिस्क रिवर्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया ट्रेड था और टारगेट भी मुझे बहुत अच्छा खासा मिल गया, ठीक है। दूसरा जो एक ट्रेड था वो मैंने यहाँ का ही पे लिया था एम पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। जो इसका लाइन था यहाँ से यहाँ तक एक एम पैटर्न था, मैंने यहाँ पे लपेटा और यहाँ तक का टारगेट बुक किया और निकल गया। बाद में वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके बहुत नीचे भी आया बट बैठ नहीं पाया, उतना होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड मिला था आज। बैंक निफ्टी में तो आज बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिला है। बैंक निफ्टी भी सेम कप एंड हैंडल जैसा ट्रेड मिला है, जो कि बहुत बढ़िया ट्रेड था। और दूसरा जो ट्रेड मिला था वो है ये हेड एंड शोल्डर। इसको एक हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो। जैसे क्लोजिंग दे दी नीचे, मैंने एक पुट की पोजीशन में बैठ गया, रिट्रेसमेंट किया, लॉस भी दिखाया, ठीक है। मैंने एग्जिट नहीं मारी क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ का ही, ठीक है। तो जैसे ही नीचे आया मैंने प्रॉफिट बुक करके निकल गया। तो सीधा सिंपल ट्रेड था, ठीक है। प्राइस एक्शन में कुछ नहीं आता है, प्राइस एक्शन बहुत सिंपल चीज़ है। अगर इसको अगर सीख गए तो और किसी भी चीज़ पे आपका मन नहीं लगेगा। इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं होता, इंडिकेटर बहुत घटिया चीज़ होता है, ठीक है। उसके उसके इंडिकेटर के पीछे मत भागो। सबसे पहला जो प्राइस एक्शन में आता है वो है ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन ऐसा होता है, ठीक है। इसको अगर ड्रॉ करना सीख गए तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ साबित हो सकती है। दूसरा जो चीज़ आता है वो है सीक्रेट ट्रेंड लाइन। सीक्रेट ट्रेंड लाइन क्या होता है? सीक्रेट ट्रेंड लाइन, जैसे आपको ट्रेड मिल नहीं रहा है, ठीक है, या स्टॉक नहीं मिल रहा है, तो सीक्रेट ट्रेंड लाइन में कुछ नहीं आता है। सीक्रेट ट्रेंड लाइन में अगर मुझे लेवल निकालना है तो क्या करूँगा? सीक्रेट ट्रेंड लाइन में सबसे पहले आता है लाइन चार्ट से। अब देखो, मार्केट यहाँ पे शार्प भी जैसा दिख रहा है, इसको हम बेकर बोलते हैं। कभी भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करोगे ना तो इस बेकर को रिस्पेक्ट देना, क्योंकि बेकर क्या होता है, अगर कोई ऐसे चीज़ में अगर बिठा दिया जाए, तो आपके पिछवाड़े में घुसेगा कि नहीं घुसेगा? घुसेगा ना, तो इसका दर्द होगा। वैसे ही मार्केट में बेकर बहुत बढ़िया दर्द देता है लोगों को। ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो करता है ना, वो बोलता है ना फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, वो इसी चीज़ का। देखो, एक लेवल आपके सामने निकाल के जब भी इस लेवल के आसपास आएगा तो मैं यहाँ पे बहुत सावधानी से ट्रेड लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेकर है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमेशा बेकर को ध्यान में रख के ही ट्रेड किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। दूसरा जो चीज़ आता है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। वो क्या होता है? एक लो है, एक हाई है, एक लो और एक हाई को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो 50 और 61 का लेवल है वो इसका बढ़िया लेवल होता है। 61 गोल्डन रेशियो होता है। अगर मार्केट यहाँ से गिर के यहाँ तक आएगा तो हम यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड ढूंढ सकते हैं। क्योंकि इसका रेंज का ये जो मार्केट ने यहाँ तक रैली किया है, इस रैली का रिट्रेसमेंट यहाँ तक होना चाहिए। अगर इससे नीचे गया तो बेयरिश, ठीक है, सीधा सिंपल बात, बेयरिश। अगर 50 के लेवल पे आता है तो 50 एक लेवल होता है। ये इसका कुछ मैथमेटिकल चीज़ें हैं जो बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अगर 61 का लेवल तक आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं विथ फॉर्मेशन। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमार लाइक्स बुलिश इनगल्फिंग या फिर कोई अदर मॉर्निंग स्टार, कोई जो भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सब यहाँ पे ढूंढा जाएगा, ठीक है। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आप बढ़िया ट्रेड उठा सकते हो।
बस आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट सही लेवल पे ड्रॉ करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, मार्केट एक शार्प आप मूव दिया, ठीक है, उस जगह से हम कनेक्ट कर गए। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे गया तो हम इस लो से इस हाई तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए मैंने फिबो नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाने में भी रिट्रेसमेंट करते करते गया, तो इसका रिट्रेसमेंट हो गया। एक चीज़ ध्यान में ठीक से समझिएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसा होगा, अगर मार्केट शार्प अप मूव दिया तो हम अगर नीचे आने लगा तो हम यहाँ पे फिबो लगाएंगे, इस लो से कनेक्ट करेंगे हाई तक, ठीक है, जैसे कि मैंने दिखाया। सेम इसका वाइस वर्सा होगा डाउन ट्रेंड में, मार्केट सीधा डाउनफॉल किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने को गया ऊपर, तब हम लगाएंगे। अगर मार्केट ऐसे 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 आएगा तो हम फिबो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका रिट्रेसमेंट हो गया, इसका नाम ही है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो आता है वो है ट्रेंड बेस एक्सटेंशन फिबो। ट्रेंड बेस एक्सटेंशन फिबो क्या होता है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका एक्सटेंशन हुआ, ये इसका एक आप शार्प अप मूव दिया था यहाँ से, अगर आप यहाँ से पकड़ लो, शार्प अप मूव दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ छोटा सा, उसके बाद ट्रेंड एक्सटेंशन हो गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेंड बेस एक्सटेंशन फिबो लगाएंगे। जैसे कि यह देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंड बेस एक्सटेंशन फिबो जो हम यहाँ पे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पहले तो रिट्रेसमेंट के लो पर फर्स्ट क्लिक करेंगे, दूसरा उसके हाई पे करेंगे, दूसरा इसके लो पे लगे छोड़ देंगे। देखो मार्केट इस लेवल पे जाके एक बार अटक गया था, इस लेवल पे जाके एक बार अटका था, ये एक लेवल होता है। वो फिबो एक्सटेंशन क्या करता है, आपको लेवल प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे कि ए वाला लेवल, ए वाला लेवल, ए वाला लेवल, ए वाला लेवल, लेवल प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एक ट्रेड हमको मिल सकता था अगर हम लिए तो, ठीक है, लेते तो। अरे क्या होता है ये, यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्रिएट किया सेम हमारे लेवल के पास। अगर जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और मार्केट ऊपर गैप डाउन हुआ, ऊपर गैप डाउन हुआ, देखिए गैप डाउन हुआ बट नीचे नहीं गया, ऊपर चला गया लेवल को तोड़ ताड़ के। कोई भी स्टॉक में भी ये अप्लाई कर सकते, जो कोई भी स्टॉक हो सॉरी, जो कोई भी स्टॉक हो, आप किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे जिंदाल स्टील में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी स्टॉक हो, आप जैसे भी जो भी स्टॉक हो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो फिबो इस्तेमाल होगा, कैसे फिबो इस्तेमाल होगा, यहाँ पे देखो एक हाई था, उसके बाद एक लो है, ठीक है, ये एक लो है, इसका रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि छोटा 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 करके नीचे आया और एक ही बार में नीचे आया। मार्केट 50 के लेवल के आसपास है अभी, मार्केट अभी 50 के लेवल के आसपास है, ठीक है। तो जैसे ही हमें यहाँ कोई सेलिंग वाला कैंडल या सेलिंग वाला पैटर्न दिखेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड डाउन ट्रेंड के लिए ले सकते हैं, बट कॉन्फर्मेशन के साथ। मल्टी कन्फर्मेशन में ट्रेड होता है, ठीक है, ट्रेड हमेशा मल्टी कन्फर्मेशन के साथ करना चाहिए। तो ये हो गया फिबो 10 बेस फिबो। दूसरा जो आता है वो आता है आपका डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है दो इंडिकेटर से, बट उस इंडिकेटर का इस्तेमाल सिर्फ हम डाइवर्जेंस देखने के लिए ही करेंगे। जैसे कि एक हो गया आपका MACD, दूसरा हो गया आपका RSI, यही दो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डाइवर्जेंस के लिए हम ये नहीं देखेंगे MACD का क्रॉसओवर हो गया, RSI 63 या 60-40 के ऊपर है, कुछ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ डाइवर्जेंस देखेंगे। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस आपको समझाते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में भी डाइवर्जेंस देख सकते हैं, 1 डे, 5 मिनट या 15 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम वो चलेगा, ठीक है। जैसे कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक देखिए, ढूंढना पड़ेगा डाइवर्जेंस थोड़ा, 1 मिनट, उससे पहले वाला दिन था क्या डाइवर्जेंस, हाँ मार्केट देखिए, अभी देखिए यहाँ पे दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट ऊपर 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 भागता गया, बट MACD नीचे 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 नीचे, बट RSI फ्लैट था, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं उठाएंगे। डाइवर्जेंस हमें दोनों में चाहिए, MACD में भी चाहिए, RSI में भी चाहिए, तभी हम उठाएंगे।
सिर्फ इसी दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे और कोई भी इंडिकेटर नहीं, जो कि हम सिर्फ डाइवर्जेंस देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। जैसे यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे था क्या, यहाँ पे मार्केट नीचे, ये भी नीचे नीचे। जैसे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं, RSI में नहीं था, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, डाइवर्जेंस यहाँ भी नहीं था। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे था क्या, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी नहीं था। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे था। देखिए मार्केट एक हाई ये लगाता है, दूसरा हाई ये लगाया, ठीक है, बट इंडिकेटर ने क्या किया, एक हाई तो लगाया, RSI ने भी एक हाई लगाया, बस इसने दूसरा हाई नहीं लगाया, इसने क्या दूसरा लो लगा दिया, ये भी लो लगा दिया। तो जैसे ही हमें डाइवर्जेंस मिलेगा हम ट्रेड करेंगे। डाइवर्जेंस में जब ट्रेड मिलेगा ना धमाकेदार मिलेगा। मैं तो कहता हूँ अगर आपको सिर्फ डाइवर्जेंस से पता है ना, तो आप डाइवर्जेंस से भी बहुत अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हो। ठीक है, डाइवर्जेंस से भी बहुत अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हो, बशर्ते आपको ट्रेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ट्रेंड लाइन हाई टू हाई। ठीक है, हाई टू हाई ट्रेंड लाइन खींचेंगे और डाइवर्जेंस भी हम यहाँ पे ऐसे खींचेंगे। जैसे ही हमें डाइवर्जेंस कैंडल मिलेगी हम ट्रेड उठाएंगे। डाइवर्जेंस कैंडल कौन सा, ये वाला है डाइवर्जेंस कैंडल। ठीक है, ये जो बेयरिश इंगल्फिंग बना ना, वो है डाइवर्जेंस कैंडल। तो इसका लो ब्रेक होने के बाद हम ट्रेड लेंगे और टारगेट एज पर योर कैपेसिटी, आप कितना ले सकते हो। देखो इतना बड़ा फॉल तो कोई भी नहीं कैप्चर कर पाएगा, ये मैं ठोक के बताती हूँ। इतना बड़ा लो कोई भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। आप फोमो में यही निकल जाओगे इस डे लो के पास, या फिर थोड़ा बहुत ट्रेल करके, अगर कोई ट्रेल करता है तो वो थोड़ा बहुत ट्रेड उठा सकते हैं, बट इतना बड़ा फॉल कोई उठा ही नहीं पाएगा, ये लिख के देता हूँ मैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर भी यहीं पे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डे लो भी है, यहाँ पे मार्केट रुका भी था। अगर कोई एक दो कैंडल रुक भी गया तो यहाँ पे निकल जाएगा। क्यों? जैसे ही बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट होगा, यहाँ पे पोजीशन हल्का होना स्टार्ट होगा और मार्केट नीचे आएगा। यही होता है, जब पोजीशन ऊपर में हल्का होती है तो मार्केट डायरेक्टली वहाँ से मूव करती है। ठीक है, तो एक हो गया है हमारे पास। और एक चीज़ है जो कि मैं उस चीज़ में कोई किसी भी स्टॉक में लेवल निकाल के देती हूँ, जो कि है, एक है डबल टॉप, एक है डबल बॉटम। वो चीज़ क्या है, देखो हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं ना, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन हम उस स्टॉक को लेते हैं रैंडमली, स्टॉक सिलेक्शन में आते हैं अभी। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन क्या होगा, आपके पास रैंडमली मिनिमम 200 to 250 का एक स्टॉक लिस्ट होना चाहिए। 200 से 250 या 300, कोई तो 500 600 भी स्टॉक देख लेता है दिन में। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उस स्टॉक में हर रोज़ कोई स्कैनर वगैरह का यूज़ नहीं करना है, हर रोज़ आपको उस चार्ट को देखना है। आपको कैसे चार्ट, अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हो या फिर कीबोर्ड इस्तेमाल कर, कीबोर्ड में जो डाउन एरो है ना, डाउन एरो, वो प्रेस करते रहना है जो भी स्टॉक। और स्टॉक निकालने के लिए आपको हमेशा डे टाइम फ्रेम में स्टॉक निकालना होगा। ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे आपको स्टॉक निकालना होगा। कैसे? जैसे कि मैं निफ्टी का, अगर निफ्टी में ही दिखा देती हूँ। ठीक है, निफ्टी में मुझे डे टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक लेवल दिख रहा है जो 18,117 की लेवल है। अगर मार्केट यहाँ कहीं आएगा तो मैं ट्रेड लूँगा, वरना निफ्टी को मैं अगर यहाँ पे अगर 2 महीना भी बिता देना तब भी मैं 2 महीने में यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि निफ्टी मेरे लेवल पे आया ही नहीं। मेरे खुद का प्रेडिक्शन अगर सही होगा, मैं उस चीज़ पे विश्वास ज़्यादा करने लगूँगा, क्योंकि मुझे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मुझे एनालिसिस करना नहीं आता है और मैं करता भी नहीं हूँ। क्यों? शॉर्ट टाइम में जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा प्रॉफिट, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा प्रॉफिट। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। 5 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट में अगर ट्रेड आपने लिया, 5 मिनट का उस कैंडल में ज़्यादा बायर, ना तो बायर होगा ना तो सेलर होगा, मार्केट वहाँ पे आपको फंसाएगा। इसीलिए डे टाइम फ्रेम पे हमेशा लेवल निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आज के लिए, अगर स्टॉक निकालने की बात करूँ तो रैंडमली कोई स्टॉक सर्च करते हैं, जैसे कि रिलायंस के बारे में बात कर लेते हैं। रिलायंस देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो रिलायंस में अगर मुझे कोई लेवल निकाला, मार्केट ने
यहाँ पे एक टॉप लगाया था, दूसरा टॉप यहाँ पे लगाया था, ठीक है। तो रिलायंस पे मुझे क्या लेवल मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का लेवल मिल रहा है। मार्केट है बीच में, मैं छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मार्केट गिरते 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 यहाँ आएगा तो मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारूंगा, और मार्केट यहाँ का ही पे है। तो अगर अगले दिन मार्केट खुलेगा तो मैं अगर इस लेवल पे आया, ऑलमोस्ट लेवल पे आया, और हाँ ऑलमोस्ट पे प्यार कर लीजिएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट इस लेवल पे पास अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद मैं ट्रेड लूँगा, और जितना हो सके मैं ट्रेड में प्रॉफिट लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये होता है लेवल, और ये ऐसे होता है ट्रेडिंग। आप लोग क्या करते हो, रैंडमली निफ्टी बैंक निफ्टी में किसी का भी यूट्यूब में प्रेडिक्शन देख लेते हो, 5 मिनट या 15 मिनट पे वो ट्रेड उठा लेता है, ठीक है। वैसे नहीं करने, हम उसकी तरह एक्सपर्ट नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक डे टाइम फ्रेम पे एक्सपर्ट नहीं हो जाते तब तक हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में एनालिसिस नहीं करेंगे। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे, बट वो डे टाइम फ्रेम पे एक्सपर्ट होने के बाद। और डे टाइम फ्रेम पे अगर लेवल निकाल लिए उसके बाद हम वीकली में भी चेक करेंगे वो लेवल मैच हो रहा है क्या। वीकली कैसे, जैसे कि हम अगर टाइम फ्रेम पे आ जाए, ठीक है, वीकली में अगर देखेंगे क्या वीकली में भी मैच हो रहा है, हाँ वीकली में भी मैच हो रहा है। क्यों, कैसे, देखो मार्केट ने एक लो यहाँ लगाया गैप, इस गैप को मार्केट को फिल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे जो कि यहाँ तक मैच हो रहा है। इस कैंडल का हाई के जो वीक ने है वो वीक इसने मैच कर दिया है। तो मार्केट यहाँ पे है, जैसे ही यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कोई बाइंग कैंडल मिल रहा है। बाइंग कैंडल मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे है ओपन हुआ, उसके बाद ब्रेक करके ऊपर गया, तो उस ब्रेकिंग कैंडल के हाई के पास हम एंट्री करेंगे, और टारगेट एज पर योर कैपेसिटी, ठीक है। और अगर ब्रेक नहीं कर पाया, अगर यहाँ पे कोई सेलिंग कैंडल बना दिया, सेलिंग कैंडल जैसे कि शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, या फिर बियरिश इनगल्फिंग, बियरिश हरामी, ऐसा कोई कैंडल हमें मिल गया तो हम उसका लो ब्रेक होने के इंतज़ार करेंगे। जैसे ही लो ब्रेक होगा हम ट्रेड लेंगे। ऐसे करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ऐसे होता है ट्रेडिंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जिस उसको आप जितना एनालाइज करोगे, जितना सीखने की कोशिश करोगे, उतना कम जानोगे, उतना कम सीखोगे। तो मैं जो लेवल स्टॉक देता हूँ ना, वो देखोगे हमें मोस्ट ऑफ द टाइम या तो डबल टॉप होता है, या फिर डबल बॉटम में होता है, या फिर कोई जैसे कि ऐसे एक ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं रिलायंस में, ठीक है, जो मैच हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। और ट्रेंड लाइन का गैप, एक ट्रेंड लाइन ऐसे गया, मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद फिर से घूम फिर के यहाँ पे आया। ये जो गैप है, जो डिस्टेंस है, ये जितना बड़ा होगा, मार्केट आपको ट्रेड को उतना अच्छी तरीके से ट्रेड करवाएगा। और छोटा ट्रेंड लाइन उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान, इस चीज़ को जानने के लिए ना लोग 18, 20, 25, 50 लाख दे देते हैं, ठीक है, सॉरी 1000 दे देते हैं। कोई कोई तो 1-1.5 लाख भी ले लेता है इस चीज़ को बोलने के लिए। ये मैंने पेड कोर्स किया है, उसके बाद मैं इस चीज़ को जान पाया। अब किसका कोर्स किया है किसका नहीं, वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, ठीक है। बट इस चीज़ को जानने के लिए लोग ना जाने कितने पैसे खर्च कर देते हैं। ट्रेंड लाइन के ही बारे में मैं बता दे रही हूँ, जितना बड़ा ट्रेंड लाइन का गैप होगा, ये जो गैप है ना, जितना बड़ा होगा उतना इफ़ेक्टिव होगा वो ट्रेड। अगर कल मार्केट यहाँ पे आया और कोई बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हैमर या कुछ भी बनाता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। जैसे कि रिलायंस आप लोगों के लिए मैं कल अगर ट्रेड करूँगा तो मैं कल आप लोगों के लिए मैं बता ही देता हूँ। रिलायंस में एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रहा है, ठीक है, जो मैं लाइव ड्रॉ करके देख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। बट मार्केट इतना फॉल कल लगता नहीं कि करेगा, अगर करेगा तो इस लेवल तक आने का इंतज़ार करेंगे। और जो एक लेवल है वो है ये ऊपर में, बस रिलायंस में और कोई एनालिसिस नहीं है मेरे लिए। एक तो 2676 और ये जो लेवल है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रेड, और एक चीज़ है यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा एडवांस होगा, बट ये भी आप ले सकते हो। नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया तो हम इसको यहाँ पे नहीं ले सकते, हाँ ले सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस ट्राई जंक्शन बोलते हैं हम इसको, दिखाती हूँ मैं। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ आप लोग मेरे से सीख जाओगे। देखो ये भी एक लेवल है इसका। मार्केट
मूव करके नीचे आया था, उसके बाद वापस से रिट्रेस किया, ऊपर गया, वापस वही उसी लेवल पे आ गया। अगर आप लोगों की नज़र में क्या बन रहा है ये, कुछ मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, 4-5 सेटअप्स पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दें तो मार्केट पक्का यहाँ तक आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा यहाँ तक। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, अगर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कोई बुलिश कैंडल मिला तो मैं तो इंट्राडे के लिए तो मैं बाइंग ट्रेड में बैठूंगा, बट मेरा व्यू रिलायंस में अभी नीचे आने का ही है। क्यों नीचे आने का है, ऐसा नहीं है कि नीचे ही आएगा, मेरा व्यू गलत भी हो सकता है। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास गया और यहाँ से ब्रेक कर दिया तो मैं इसमें बुलिश हूँगा। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं बुलिश नहीं हूँ, और जब तक इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल गया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्लोजिंग मिल गया तो मैं यहाँ पे एक सेल ट्रेड में बैठना चाहूँगा रिलायंस में, जो कि मुझे टारगेट भी बहुत अच्छा खासा दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मुझे मिल रहा है 2400 के आसपास। तो देखते हैं रिलायंस में क्या होता है कल, ठीक है। और ट्रेड के लिए हमेशा जब भी आप चार्ट देखते हो ना, तो आप मिनिमम 8 to 10 मंथ का चार्ट ओपन करिए, ठीक है, 8 to 10 मंथ मिनिमम। अभी सितंबर चल रहा है, लगभग जनवरी से सितंबर का चार्ट देखिए तो क्लियर विजन मिलेगा आपको, क्लियर ट्रेड मिलेगा, ठीक है। क्लियर चार्ट देखने को बहुत अच्छा लगता है और अच्छा भी होता है। उसके बाद ट्रेंड लाइन एंड सीक्रेट ट्रेंड लाइन, ये दोनों चीज़ आप ड्रॉ करके देखिए। अगर नहीं भी मिलता है तो छोड़ दीजिए, अगर मिलता है तो ड्रॉ करिए। उसके बाद आता है फिबो, और उसके बाद आता है एडवांस फिबो, उसके बाद आता है डबल टॉप, डाइवर्जेंस और चार्ट पैटर्न। ये जो कन्फर्मेशन है ये है मल्टी कन्फर्मेशन। आप मल्टी कन्फर्मेशन के बेस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो भी मैं अभी शॉर्टकट में बोल दिया आप लोगों को, तो अगर अच्छा लगा है वीडियो को तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करते रहना। और मैं उम्मीद करूँगा आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब करके ही जाएंगे। और एक चीज़ मैं अनाउंसमेंट भी कर देती हूँ, मैं हर रोज़ अभी शॉर्ट वीडियो में 2-3 इंट्राडे स्टॉक में विथ लेवल आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, रोज़ रात को आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, शॉर्ट वीडियो, जो कि थोड़ी देर में ही आने वाला है, इसी चैनल पे आने वाला है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए इंट्राडे ट्रेड विथ लेवल के साथ, तो आप लोगों को मज़ा आने वाला है इस चैनल में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।